हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सोर्स में। हम लोग आज देखने वाले हैं पीटी एग्जाम के बारे में, क्योंकि बहुत दिन नहीं बचे हैं। 28 तारीख डेट आ चुकी है पीटी एग्जाम की। 28/8 को आपको पीटी का एग्जाम होना है और हमने पहला वीडियो पीटी एग्जाम के बारे में बनाया था आप लोगों के लिए। उसमें बताया था कि फोकस एरिया कौन कौन सा रहने वाला है। आज आपको बताएंगे तैयारी की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, ताकि एक महीने के अंदर आप अपनी तैयारी से पीटी एग्जाम निकाल जाए। भरोसा छोड़ देना, आप किसी भी चैनल का किसी भी सब्जेक्ट का भरोसा छोड़ देना। तुम्हें खुद करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकेगा, अन्यथा भूल जाना, अगली साल की तैयारी करो। देखो, ज्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहला पार्ट है जीएस का। जीएस के पार्ट में जो उसने डिवाइड किया है, उसने हिस्ट्री को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है प्राचीन और प्लस मध्य को इसमें मिक्स कर दिया गया है, और दूसरा है आधुनिक। बोले सर कहां से करना चाहिए, कहां से करना चाहिए? उसका पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, इकोनॉमी आ गया, जनरल साइंस आ गया। पूरा का पूरा जीएस बेसिक तैयार करोगे आप लूसेंट से। बोले सर लूसेंट से क्यों? लूसेंट से इस वजह से क्योंकि लूसेंट ऐसा बुक है जिसमें गलती होने का गुंजाइश बहुत कम है, और सबसे कम समय में आपको रिवीजन के लिए सारा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा। और जैसा यूपी का नेचर है, यूपी का नेचर ऐसा है भाई, यूपी में होने वाले एग्जाम में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछता है, टू द पॉइंट पूछता है। लूसेंट करना है आपको, ठीक है। और लूसेंट के अलावा कोई अन्य बुक भी ले सकते हैं, जैसे जी का, किसका, घटना चक्र का पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने दृष्टि का बुक उठाया कि दृष्टि का भी सर एक सामान्य अध्ययन आता है, दृष्टि के सामान्य अध्ययन का जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा आप इस डायमेंशन में नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी आपका मर्जी है, जो भी करो। एक बेसिक बुक आपको लेनी होगी, जो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी होगी, और पढ़ने के बाद देखो, पहला इसके लिए बता दिया, दूसरा जीके। जीके के लिए विशेष कुछ नहीं करना है, इन्हीं बुकों के पीछे जीके का पूरा पोर्शन दिया होता है। जीके का पोर्शन में आ जाता है, देखो जो चीजें हो चुकी स्टैटिकल हो गई वो जीके बन गई। जैसे पहली बार एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, जीके बन गया। लेकिन फिलहाल एवरेस्ट पे कौन चढ़ा है, जिसने 4 बार चढ़ लिया, तो ये करंट अफेयर बन गया, तो जीके वही है। तो जीके इन्हीं बुकों के पीछे दिया हुआ, जीके के लिए यही दोनों, ठीक है। अब आ जाओ कि सर बुक तो कर ली है, अब आगे क्या करना है? तो आपको बुक के साथ साथ लगानी होगी प्रैक्टिस, क्योंकि पूरा खेल है 50% किसका, कंटेंट का, और 50% प्रैक्टिस का। यही पूरा खेल है। प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे? घटना चक्र ले लो, घटना चक्र ले लो, किरण ले लो, किसी का भी प्रैक्टिस उठा लो। इसमें यूपी एस्पेक्ट में देखोगे तो यूपी एस्पेक्ट में उठा लो। अभी एसआई का रखे, एसआई की जीके कुछ अलग है, लेकिन कुछ पोर्शन अगर करना हो तो एसआई की जीके से कर सकते हो, पॉलिटी हो जाएगा। लेकिन घटना चक्र उठा लो, आप उठा सकते हो। कौन सा? सीजीएल वाला उठा दो, क्योंकि उसमें केवल सीजीएल नहीं आता है, सीजीएल के साथ साथ क्या आता है, एसएससी जितने एग्जाम कराती है उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के। यहां इस जगह यहां करोगे और यहां से चेक करोगे। कैसे करना है तरीका बताता हूं। आपने लूसेंट उठाई, एक टॉपिक उठा लिया प्राचीनवाद, प्राचीनवाद का एक टॉपिक उठा लिया, बोला हड़प्पा पढ़ लिया सर, हड़प्पा का फैक्ट पढ़ लिए। इसमें खोलोगे, ये चैप्टर वाइज है घटना चक्र या किरण की, खोलोगे कहां आ गए, हड़प्पा पे। अब देखो यहां से जो पढ़े थे कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा वो क्यों नहीं हो रहा, उस पर जज करो। प्लस जो 3 गलत है ना, कैसे गलत है, यहां से पढ़ोगे और यहां पे क्या करोगे, अपने आप को चेक करोगे, तभी जीके तैयार होगा। 1 महीने का समय है, ज्यादा लंबा समय नहीं है। मैं आपको बोल दूंगा वीडियो सीरीज फॉलो कर लो, बिल्कुल नहीं। वीडियो सीरीज के चक्कर में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, 1 साल भटकना पड़ेगा, गारंटी दे रहा हूं। उसके बाद देखो करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए ज्यादा दिक्कत, मान लो 6 मंथ का कोई ना कोई करंट अफेयर बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। तो मैं आपको बताता हूं, या तो यूथ कंपटीशन ले लो, यूथ कंपटीशन का कुछ ले लो, परीक्षा वार्ड ले सकते हो यूपी के एस्पेक्ट में, या घटना चक्र ले सकते हो। घटना चक्र का दृष्टि नाम से आता है दोस्तों, घटना चक्र दृष्टि। इनमें से कोई एक पत्रिका लेनी है, सब मत उठा लेना, कोई एक पत्रिका ले लो। उस पत्रिका के डेली का, अगर तुम्हें पत्रिका कल ले लेते हो, तो अगर पत्रिका में 120 पेज है, सपोज कर लो 120 पेज है, 120 पेज है अगर पत्रिका में, ठीक है। आपको पत्रिका खत्म करनी होगी 1 महीने के भीतर, बाद के दिन तो छोड़ देना। कैसे? केवल 1 महीने के समय आपके पास बचा हुआ है, 1 महीने का समय है, 4 पेज आते हैं। आपका टारगेट होगा 4 से 5 पेज डेली पढ़ना, 4 से 5 पेज डेली पढ़ना, ठीक, 4 से 5 पेज।
डेली पढ़ना। क्यों 1 महीना ले रहा हूं मैं? क्योंकि आज से अगर आप तैयारी सही तरीके से शुरू करते हो तो लास्ट का जो 15 दिन होगा उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ा जाएगा, केवल इस सब का रिवीजन 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 ये चलेगा। जैसे घटना चक्र अगर लगाते हो, यहां से तुमने पढ़ लिया, ल्यूसेंट से पढ़ लिया या जीका वाली बुक से पढ़ लिया, घटना चक्र पे आगे क्वेश्चन लगा रहे हो, क्वेश्चन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है उस क्वेश्चन में गोला मार देना। प्रश्न 1 मैंने हल कर दिया हड़प्पा का, या वैदिक सभ्यता का प्रश्न 1 कर लिया, प्रश्न 2 में मुझे दिक्कत ही नहीं हो पाया, उस पर गोला मार देना। उससे क्या होगा, बुक जब दोबारा पढ़ोगे ना तो पूरे प्रश्न नहीं लगाने पड़ेंगे, केवल गोला वाले प्रश्नों को फोकस करोगे, समय कम लगेगा। बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, कम से कम 2 से 3 बार इस बुक को पढ़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रश्न हो गया दोबारा में भी होगा। अब गोला वाला मान लो तुमने जो है पूरी बुक में तुम्हारे, मैं कह देता हूं भाई 200 गोला थे, और 200 में से तुमने दोबारा पढ़ा ना उस बुक को, तुम्हारे गोला की संख्या मुश्किल से 50 हो जाएगी, 150 प्रश्न तुम हल कर पाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत? जीके का क्वेश्चन हो गया। जीके बताया था मैंने आपको कितना परसेंट लिख रखा, 50% जीके है, 50% पोर्शन जीके का है। भाषा पे आ जाओ, फटाफट फटाफट भाषा पे आ जाओ। भाषा क्या कहती है? हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा। इंग्लिश दिमाग से निकालो, फिर निकालो। इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो, इंग्लिश कर ले जाओगे, पैसे जाएगा, रीडिंग हैबिट नहीं हो जाएगा। हिंदी में गद्यांश, देखो इंग्लिश जो हिंदी ग्रामर आएगा 5 नंबर का आएगा, बता चुका हूं आपको। हिंदी ग्रामर के लिए कोई भी एक बुक ले लो, हो जाएगा। गद्यांश, ये गद्यांश का प्रैक्टिस कहां से करना था? सारा खेला प्रैक्टिस के लिए आप देखो यूपी PPP ने पहले एग्जाम्स करा रखे हैं तो हिंदी के जो गद्यांश उन्होंने पहले दिए हैं तो पैटर्न समझ जाओगे। पेपर डाउनलोड कर लो वेबसाइट से, वेबसाइट पेपर मिल जाएगा। केवल गद्यांश करना है आपको, उससे गद्यांश कर लोगे, काम खत्म हिंदी का, पढ़ना ही नहीं है साहब, गद्यांश का प्रैक्टिस करना है। आपको कितना गद्यांश प्रैक्टिस करना है? 30 कर लेना, हिंदी का 30 कर लेना। 30 करने के बाद अपने को उस स्क्रीन पाओगे, 10 प्रश्न आएंगे, 9 कहीं नहीं गए। एक हो सकता है टाइटल क्या होगा उसमें कंफ्यूजन हो जाए, उसमें तो अच्छे भारतीय लेकर जाते हैं। 1 महीने की स्टडी बता रहा हूं, अगर 2 महीने पहले बता रहा होता स्टडी अलग होती दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश के लिए ज्यादा लोड मत लो, इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कर लेना, 1 2 काम हो जाएगा। रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग ज्यादा लोगों की अच्छी होती है। ये दोनों खेल प्रैक्टिस का है, मैथ और रीजनिंग का दोनों खेल प्रैक्टिस का है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, पेपर के लिए चैप्टर वाइज उठा लो, सबसे बढ़िया जिसमें आता हो। RORO में आता है, बहुत कम प्रश्न आते हैं। यूपी PPP ने पहले एग्जाम कराया, इसमें मैथ आया, बिल्कुल आया है, ठीक है। इसे लेखपाल में मैथ आया, बिल्कुल आया है। इस तरह के यूपी पुलिस में मैथ आता है, बिल्कुल आता है। उन सब की पेपर उठा लो। पेपर कैसे उठाओगे? मार्केट में जाओगे, चैप्टर वाइज ढूंढोगे, मैथ का और रीजनिंग का कैसा यूपी के एस्पेक्ट में, वहां से प्रश्न उठाओ, प्रश्नों को हल करना शुरू कर दो और चैप्टर थोड़े थोड़े करते रहो। जैसे 5 बताए थे मैंने भैया, प्रतिशतता, उसके बाद औसत, उसके बाद क्या करोगे बताओ? रेशियो, अनुपात, ये 3 पे फोकस कर देना, काम हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। और ये जो 10 प्रश्न बाद वाली है तो 100% प्रैक्टिस कर लिया। इसमें तो कॉन्सेप्ट कितना ही पढ़ लेना, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, क्योंकि तालिका दे रखी है, ग्राफ दे रखा है, हल कर लेना। 50 ग्राफ तालिका हल कर लेना, 50 यहां से 50 यहां से, काम हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको स्ट्रेटजी बताई, आप पेपर कैसे हल करते हैं इसके बारे में स्ट्रेटजी बताएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ दिनों में क्रैश कोर्स सीरीज आपके लिए शुरू करें, स्पेशल फोकस फॉर PET। वहां आप क्या करेंगे, अभी आप पढ़िए, क्रैश कोर्स जब हम लाएंगे तो उसमें वो पॉइंट का फोकस करेंगे जिससे डायरेक्टली आप स्ट्राइक करके अपनी जो सफलता है उसे पा सके 100%। किसी पर भरोसा नहीं करना, खुद पे भरोसा करना शुरू करो। और क्यों नहीं निकलेगा? मेरे सामने एग्जांपल है, 15 दिन में स्टूडेंटों ने एग्जाम्स निकाल लिए इस तरह के। एग्जाम का नेचर होता है, मैं 15 दिन पीछे से निकलेगा, किसी की औकात नहीं है, लेकिन 15 दिन में चीजें निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें केवल सिलेबस के हिसाब से चीजें सेट करनी है। अगर आप पहले पढ़ रहे हैं तो केवल सिलेबस के हिसाब से चीजें सेट करनी है, बस काम हो गया, ठीक है। हमने पूरी स्ट्रेटजी आपको बता दी, बुक्स के नाम बता दिए। अब आपका ड्यूटी है, आप कैसे करते हैं, जल्द से जल्द शुरू करो। 1 घंटा भी बर्बाद करना तुम्हारे लिए बहुत घातक हो जाएगा दोस्तों। ये समझ लो कि आपको जो डेली स्टडी 4 से 5 घंटे की देगी इस समय पेपर के लिए। और जैसे तैयारी शुरू करते हो, 15 दिन तो स्टडी मारना, ये वाली कोई भी बुक, ये या इसके बेसिक पढ़ने हैं, इसके बेसिक पढ़ने हैं, हिंदी के बेसिक पढ़ने, 15 दिन तो स्टडी मारनी है आपको। 15 दिन के बाद अब अगले 15 दिन को 2 भागों में डिवाइड कर लेना, 2 घंटे स्टडी और 2 घंटे प्रैक्टिस, ठीक है। पूरा स्ट्रेटजी आपको बता दिया हूं, ठीक है।
तैयारी करते रहो। कोई डाउट हो चैनल में बहुत सारे आपको दे रखे हैं प्लेटफॉर्म, उन पे आओ, डाउट पूछो, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।